हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग। और इस बार मैं जो आपके लिए चैप्टर लेकर आया हूं वो लाया हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट का। जी हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर। और कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर बहुत ही अच्छा है। 6 नंबर से 8 नंबर तक के क्वेश्चन इसमें आते हैं। और आपका सबसे लास्ट का जो क्वेश्चन होगा वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का होगा। इसी के साथ साथ 2 MCQ हो सकते हैं या एक MCQ भी हो सकता है। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। अगर आप आराम से इत्मीनान से इसके बारे में समझ लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या चीज। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर करते क्या है। क्या था कैश फ्लो स्टेटमेंट? कहता कैश फ्लो स्टेटमेंट शो इन फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताता है कि हम किस तरह से रिसीप्ट ले सकते हैं, यानी किस किस तरह से आपके पास से पैसे आ सकते हैं। एंड आउटफ्लो, आउटफ्लो मीन्स पेमेंट, यानी कि आप किस तरह से पेमेंट कर सकते हैं, किस चीज की, कैश की या फिर कैश इक्विवेलेंट की। अब कैश इक्विवेलेंट क्या हो गया? कैश इक्विवेलेंट से मतलब हो गया कि आपके पास बैंक में कितने पैसे हैं, आपके पास कैश कितना है, आपके पास चेक कितना है, ट्रेजरी बिल कितने हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी कितनी है, शॉर्ट टर्म कैश कितना है। इन सभी कैशों को आप किस तरह से पे कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी फर्म के अंदर इसे ला सकते हैं, यानी रिसीव कर सकते हैं। किसके अंदर? एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, यानी कि लिमिटेड 12 महीने के अंदर। हमारे पास स्पेसिफिक टाइम होता है। आप किसी भी फर्म में करते हो तो आपके पास कितने महीने होते हैं? 12 मंथ। वो चाहे 1 अप्रैल से स्टार्ट हो और 31 मार्च में खत्म हो, या 1 जनवरी से स्टार्ट हो 31 दिसंबर में खत्म हो, यानी अकाउंटिंग ईयर हो या फिर कैलेंडर ईयर हो। इस स्पेसिफिक डेट में आप किस तरह से पेमेंट कर सकते हो और किस तरह से कैश ला सकते हो, इन सभी के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। कहता कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। कब प्रिपेयर किया जाता है? टू सर्टेन ए कैश फ्लो एंड enterprises ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ एक्टिविटीज। इसके लिए आपको कुछ एक्टिविटीज बनानी पड़ती हैं। उस एक्टिविटीज के थ्रू आप ये पता कर लेते हैं कि मेरी फर्म के अंदर अगर मेरे पास कैश है तो मैं उसे कहां कहां यूज कर सकता हूं, और अगर मुझे कैश की जरूरत है पेमेंट करने के लिए तो किस किस तरीके से कैश ला सकता हूं। अब ये कौन कौन सी एक्टिविटी है, इनके बारे में आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं कौन कौन से एंटरप्राइजेस होते हैं। कहता बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से 2 तरह की एक्टिविटी होती है। पहली जो एक्टिविटी होती है उसका नाम होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है गुड्स से रिलेटिव, यानी आपका जो बिजनेस होता है, आप बिजनेस के थ्रू जो भी वर्क करते हो वो चीज आपका गुड्स कहलाता है। अब गुड्स का आना या गुड्स का जाना, या गुड्स के साथ साथ ऐसा कोई भी काम जो आप विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर सारा वर्क कर लेते हो, ये सारी की सारी बातें आपकी क्या कहलाती हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब हो गया कि आप अपना बिजनेस किस तरह से ऑपरेट कर रहे होते हो, तो वो चीज हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती है। अब दूसरी चीज होती है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि आप गुड्स के थ्रू काम नहीं कर रहे होते। इसके अंदर या तो आप क्या कर रहे होते हैं? इन्वेस्ट, या फिर आप क्या कर रहे होते हो? फाइनेंस। जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो अपनी फर्म के अंदर, उस पैसे को हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यानी कि आपके पास पैसा तो है लेकिन आप गुड्स वगैरह नहीं ले रहे, उस पैसे को किसी जगह पर यूज कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है। या फिर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, या आप तो पैसा देते हो या फिर पैसा लेते हो, जिसे हम बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यानी कि आप किसी से लोन ले भी सकते हो या किसी को लोन दे भी सकते हो, आप किसी कंपनी से शेयर ले भी सकते हो या अपने शेयर इशू भी कर सकते हो, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आते हैं। इसके हिसाब से हमारी बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से 2 एक्टिविटी होती है। पहली एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो हमारे किस चीज से रिलेटिव होती है? गुड्स से। जिस चीज का आपका कारोबार होता है आप उस चीज को क्या बोलते हो? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देन दूसरी हमारी कौन सी होती है? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो बिना गुड्स की होती है, यानी आप वो काम करते हो लेकिन बिजनेस में किस चीज के लिए? विदाउट गुड्स। हम उसे बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ध्यान रहे, 2 एंटरप्राइजेस कहा जाता है। और दूसरे हो जाते हैं अदर एंटरप्राइजेस या नॉन बैंकिंग या नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। अब बैंकिंग, आप अगर ध्यान से देखें, गुड्स, अगर गुड्स के हिसाब से देखा जाए, मैं कहूं भाई गुड्स लेना है मुझे, तो आप कहोगे भाई अगर मैं बैंकिंग के हिसाब से करूंगा तो जितनी भी रुपए हैं, इस रुपए का आना और इस रुपए का जाना, वो चीज क्या कहलाएगा? गुड्स। क्योंकि बैंकिंग कंपनियां जो होती हैं उनका कारोबार किस चीज का होता है? पैसे का लेना और पैसे का देना। वो पैसे ब्याज पर देती हैं और ब्याज पर ही पैसे लेती हैं। जैसे आपके पास कुछ पैसे हैं, आप अपने पैसे बैंक में इन्वेस्ट कर देते हैं, 1 लाख 2 लाख 10 लाख, बैंक वाले आपको इंटरेस्ट देते हैं, तो वो उनकी क्या हो गई? परचेज या सेल। तो इसी तरह अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आपको पैसा ब्याज पर देते हैं। वो आपसे पैसे जो लेते हैं वो 10% पर 8% पर लेते हैं और आपको 18% पर देते हैं। तो ब्याज का पैसा लेना और देना वो उनका क्या कहलाता है? गुड्स। अदर एंटरप्राइजेस जो होती हैं, इनका कारोबार किस चीज का होता है? गुड्स का। वो माल को बेचती हैं और परचेज करती हैं। तो बैंकिंग जो होती है हो गए
उनके लिए रुपए का लेन देन क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नॉन बैंकिंग के लिए गुड्स क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस तरह से दो इंटरप्राइजेस हो गए, पहला फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस यानी बैंकिंग, दूसरा अदर इंटरप्राइजेस यानी कि नॉन बैंकिंग यानी कि नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस। अब ध्यान से तीन तरह की एक्टिविटी होती है हमारे पास। कौन कौन सी एक्टिविटी? अगर हम ध्यान से देखें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है कि हमारे पास तीन एक्टिविटी है। हमारी सबसे पहली जो एक्टिविटी होती है उसका नाम होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब है बिजनेस को ऑपरेट करना। आप बिजनेस को किस तरह से अपने को ऑपरेट कर रहे हो? आपके बिजनेस में गुड्स का कारोबार है या फिर रुपए का लेन देन? अगर बैंकिंग है तो रुपए का लेन देन आपका गुड्स कहलाएगा, और अगर बैंकिंग नहीं है तो गुड्स वगैरह सेल करना और परचेज करना आपका क्या कहलाएगा? वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देन हमारी सेकंड वाली जो होती है उसका नाम जो है हमारा क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब है कि आप अपनी कंपनी का पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो। आप कोई मशीन ले रहे हो, आप कोई बिल्डिंग ले रहे हो, आप कोई प्लांट ले रहे हो, या आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या बैंक में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। देन थर्ड हमारा जो तीसरा होगा हम उसे बोलेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब हो गया या तो आप उधार में पैसा लोगे या उधार में पैसा दोगे, यानी या तो लोन लिया जाएगा या फिर लोन पेमेंट करा जाएगा, उसकी पेमेंट करेंगे। इसी तरह या तो आप किसी कंपनी के शेयर इशू करेंगे या आप उसकी शेयरों की क्या कर देंगे? पेमेंट। ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। अब जब हम इन तीनों चीजों को जोड़ देते हैं तो वो तीनों की तीनों चीजें जो है हमारी क्या कहलाती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 भी बोल देते हैं, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी बात आती है, किस तरह से कैश का इनफ्लो होता है और किस तरह से कैश का आउटफ्लो होता है। देन उसके बाद हम देखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो यानी कि कैश किस तरह से आएगा और आउटफ्लो में किस तरह से कैश की पेमेंट जाएगी। और लास्ट में हम देखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटिव बातें कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे कैश का इनफ्लो होता है और कैश का आउटफ्लो होता है। तो आते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तरफ। तो हमारी सबसे पहले जो है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनसे कैश का इनफ्लो होता है। कैश का इनफ्लो का मतलब है किस किस तरीके से आपकी कंपनी के अंदर, आपकी फर्म के अंदर, आपके इंटरप्राइजेस के अंदर कैश आ सकता है। और ये बातें कौन सी कंपनी की है? इन द केस ऑफ नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, ऐसी कंपनी जिनका कारोबार फाइनेंस का नहीं होता। और ये हमारा है इन द केस ऑफ फाइनेंसिंग कंपनी, ऐसी कंपनी जिनका कारोबार किसका होता है? फाइनेंस का, यानी जिनका कारोबार किस चीज का? रुपए का। और इसमें कारोबार किस चीज का होता है? गुड्स का। आप गुड्स के थ्रू कोई भी काम करते हो। इनफ्लो के अंदर देखते हैं कौन सी बातें होती हैं, और हम देखते हैं कि आउटफ्लो किस तरह से हमारा कैश जा सकता है, आउटफ्लो क्या हो। तो सबसे पहले इनफ्लो के अंदर नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, जब आपका कारोबार गुड्स वगैरह का होता है तो आप कोई भी अगर सेल करते हो गुड्स की कैश के अंदर, तो इस कंडीशन में कैश आपके पास आता है, इसे हम बोलते हैं कैश इनफ्लो। या फिर सर्विस टू कस्टमर, आप अपने किसी कस्टमर को सर्विस देते हो, उससे जो पैसे आते हैं, या कैश रिसीव फ्रॉम डेप्टर्स, आपने किसी को उधार माल बेचा था, उसके जो पैसे आपके पास आ रहे होते हैं वो इनफ्लो के अंदर आते हैं। रिसिप्ट फॉर कमीशन एंड फीस वगैरह या रॉयल्टी वगैरह जो भी आती है वो इनफ्लो में आती है। अब इनफ्लो का मतलब हो गया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इस तरीके से कैश आपके पास आता है। लेकिन अगर सपोज कीजिए वो नॉन फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंसिंग कंपनी होगी तो उसका कारोबार किसका होगा? रुपए और पैसे का, यानी वो होगी बैंकिंग कंपनी। तो बैंकिंग कंपनी के अंदर इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड अगर आ रहा है तो वो इनफ्लो कहलाएगा। और इसी तरह से अगर पेमेंट कर रहे हैं आप इंटरेस्ट की तो वो क्या कहलाएगा? आउटफ्लो, क्योंकि आपके पास से वो जा रहा होता है। तो वो आउटफ्लो होता है किस कंपनी में? फाइनेंसिंग कंपनी में या फाइनेंसिंग इंटरप्राइजेज में। लेकिन अगर सपोज कीजिए नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है तो उसके अंदर अगर आप परचेज करते हैं किस चीज की? इन्वेंट्री की, यानी अपना गुड्स वगैरह आप बेचते हैं। परचेज, अगर आप गुड्स वगैरह परचेज कर रहे होते हैं तो सप्लायरों से अगर कोई पैसे आ रहे हैं या कैश परचेज आप कर रहे हैं तो वो सारी की सारी चीजें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती हैं। किसके अंदर आती है? नॉन फाइनेंसिंग के आउटफ्लो के अंदर। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अगर आप परचेज करते हैं इन्वेंट्री की फ्रॉम सप्लायर से, यानी कि आप कैश में परचेज करते हैं, तो जो पैसा आपके पास से जाता है वो पैसा आउटफ्लो कहलाता है, क्योंकि जब आप परचेज करेंगे तो आपके पास से कैश जाएगा। कैश अगर जा रहा है तो वो आउटफ्लो हो गया। इसी तरह पेमेंट टू क्रेडिटर्स, आपने जिनसे उधार माल परचेज करा था अगर आप उनकी पेमेंट कर रहे हैं तो आपके पास से कैश जाएगा। कैश जाने का मतलब हो गया आउटफ्लो, आपके पास से जाना, वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। पेमेंट टू वेजेस, आपके जो भी खर्चे वगैरह होते हैं अगर आप उनकी कैश में पेमेंट कर रहे होते हैं। पेमेंट टू टैक्स, आप इनकम टैक्स वगैरह दे रहे होते हैं। या पेमेंट टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐसे ऐसे खर्चे जो आपके बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है, आप उनकी अगर पेमेंट करते हैं तो वो आउटफ्लो में आते हैं। अब इनफ्लो और आउटफ्लो का मतलब क्या हो गया? आपके एक नंबर का क्वेश्चन जो एमसीक्यू में आते हैं उसके अंदर वो कभी कभी पूछ लेता है, जैसे कि उसने पूछा कि मैंने करा कैश सेल,
कैश सेल किस एक्टिविटी में आएगा, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में। तो आपको ध्यान रखना है कि गुड्स से रिलेटिव, अगर गुड्स से रिलेटिव कोई भी चीजें हैं तो वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती है, ठीक है जी। या रुपए और पैसे से लेन देन एक्टिविटी है तो वो किस में आ गई, आपकी ऑपरेटिंग में। अगर आपका बैंकिंग का कारोबार है तो इसमें अगर पैसा आ रहा है तो इनफ्लो, और पैसा जा रहा हो तो आउटफ्लो। वो कभी कभी आपसे पूछ सकता है हमने कैश पेड करा क्रेडिट उसको, तो रिजल्ट इनफ्लो होगा या आउटफ्लो। जब आप पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, आउटफ्लो, और अगर आप पैसे लेंगे तो इनफ्लो। ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। इसी तरह से हमारी दूसरी एक्टिविटी जो है उसका नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या होता है, जब आप क्या करते हो, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आप अपनी फिक्स एसेट्स को, प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट्स, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारे के सारी चीजों की अगर आप क्या करते हो, सेल, तो आपके पास पैसा आता है, आप इसे किस में लेते हो, इनफ्लो के अंदर। इसी तरह सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आपका कोई इन्वेस्टमेंट था लॉन्ग टाइम के लिए आपने कर रखा था, आप उसे बेच देते हो, आपके पास पैसे आ जाते हैं, तो ये इनफ्लो कहलाता है। इंटरेस्ट रिसीव, अगर आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो या आप डिविडेंड रिसीव कर रहे होते हो, किसी भी कंपनी से जो पैसा हमारे पास आता है हम उसे डिविडेंड बोलते हैं। आपने किसी को कोई लोन वगैरह दे रखा है, उस लोन से आपके पास जो पैसा आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट कराता है। तो आपके पास अगर पैसा आ रहा है तो आप किसे क्या बोलते हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसी तरह क्या है, आउटफ्लो, आउटफ्लो का मतलब कैश किस तरह से जाएगा। अगर आप परचेज करते हो फिक्स एसेट्स की, आपने कोई मशीन परचेज करी, आपने कोई लैंड परचेज करी, आपने कोई इन्वेस्टमेंट पे पैसे लगाए, या आपने मशीन के साथ साथ जो ना प्लांट वगैरह ले लिया, तो इसके अंदर अगर आप कोई परचेज करोगे तो आपके पास से कैश जाएगा, तो कहलाएगा आउटफ्लो। परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया पैसा 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, तो आपके पास से कैश गया, आउटफ्लो कहलाएगा। अब इसके अंदर एक नंबर का एमसीक्यू का क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है, वो आपसे बोल सकता है कि इन्वेस्टमेंट की हमने परचेज करी किस एक्टिविटी में आएगा। दूसरी चीज, वो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, बस ये इस टाइप का एमसीक्यू का क्वेश्चन। तो एमसीक्यू के क्वेश्चन के लिए थोड़ी ध्यान से देखनी है कि इनफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या है और आउटफ्लो की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चीजें क्या क्या है। देन हमारे पास थर्ड जो है एक्टिविटी, उसका नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर इनफ्लो, आप किस किस तरह से पैसे ला सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर। प्रोसीड इशू ऑफ शेयर्स, अगर आप नए कंपनी से अपने शेयर इशू करते हैं तो आपके पास कैश आएगा। देन इशू ऑफ डिबेंचर्स, अगर आप जो है डिबेंचर इशू करते हैं तो आपके पास पैसा आ जाता है। इसी तरह लॉन्ग टर्म बोरो, अगर आप किसी आदमी को लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे टाइम के लिए क्या करते हैं, पैसा बोरो करते हैं, ठीक है जी। इंक्रीजिंग शॉर्ट टर्म बोरो, आप किसी शॉर्ट टर्म बोरो के लिए कैश क्रेडिट, उधार वगैरह के लिए पैसा देते हैं, तो वो सारा का सारा लेते हैं, तो वो चीज क्या हो जाती है, हमारी फाइनेंसिंग में इनफ्लो में पैसा आपके पास आ रहा होता। आउटफ्लो, आपके पास से पैसा किस किस तरह से जाएगा। अगर आप पेमेंट करते हैं, चाहे लॉन्ग टर्म की हो या शॉर्ट टर्म की, अगर आपके पास से पेमेंट हो रही है, लोन की हो, डिबेंचर की हो, शॉर्ट टर्म कैश और क्रेडिट की हो, या किसी भी चीज की आपके पास से अगर पेमेंट होती है तो वो आउटफ्लो के अंदर है। इसी तरह से अगर आप शेयर्स की पेमेंट कर रहे हो, चाहे वो प्रेफरेंशियल हो या इक्विटी शेयर्स हो, या आप डिविडेंड की पेमेंट कर रहे हैं, या आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो है आपके किस में आते हैं, आउटफ्लो। अब यहाँ एक छोटी सी बात ध्यान रखने की है, बहुत आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। वो क्या चीज है कि अगर इंटरेस्ट रिसीव होता है या डिविडेंड रिसीव होता है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के इनफ्लो में आता है। इंटरेस्ट या डिविडेंड अगर आप क्या करते हो, रिसीव करते हो, तो वो किस में आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के इनफ्लो के अंदर, ध्यान रहे। दूसरी बात, अगर सपोज कीजिए डिविडेंड या इंटरेस्ट आप इनकी पेमेंट कर रहे होते हैं तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, किसके अंदर, आउटफ्लो के अंदर। इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो आपने कहीं पैसा लगाया होगा, इनफ्लो, आपके पास पैसा आ रहा है, आपने कहीं पैसा लगाया, आपका इन्वेस्टमेंट है। इंटरेस्ट अगर आप पेड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने किसी से उधार पैसा लिया होगा, कोई कर्ज वगैरह लिया होगा, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो वो किससे रिलेटेड हो गया, फाइनेंसिंग से। तो इनके जो क्वेश्चन है, एक एक नंबर के क्वेश्चन जो एमसीक्यू के आएंगे वो इसी तरह से आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने आपसे कहा जी डिविडेंड पेड करा, किस एक्टिविटी में आएगा, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में, नन ऑफ दिस। तो इंटरेस्ट अगर मैं पेड करूंगा, इंटरेस्ट अगर मैं पेड करूंगा तो कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड अगर मैं पेड करूंगा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर वो कहता डिविडेंड रिसीव करा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर वो कहता भैया इनकम टैक्स पेड करा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसी के साथ साथ उसने अगर आपसे पूछा कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, आपने कैश बैंक में जमा करा, तो कौन सी एक्टिविटी, जब आप कैश बैंक में जमा करेंगे तो आपका कैश था,
आपने बैंक में जमा कर दिया, कैश तो आपके पास ही है, तो ना तो इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ और ना ही किसी एक्टिविटी में आया, क्योंकि ये कहलाएगा कैश और कैश इक्विवेलेंट और ये आपके पास ही रहेगा। आपने परचेज गुड्स करा कैश में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपने परचेज गुड्स करा मोहन से, उधार हो गया, किसी एक्टिविटी में नहीं आएगा, ना तो ऑपरेटिंग में, ना इन्वेस्टिंग में, ना फाइनेंसिंग में, क्योंकि कैश कैश की डीलिंग लेनी है यहाँ पर खाली बस। तो इन बात इस तरह का क्वेश्चन जो होगा वो एक एक नंबर के एमसीक्यू के क्वेश्चन होंगे, ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखना है।